कभी कभी दिल करता है कुछ सिंपल लेकिन टेस्टी बनाकर घर जैसा खाना खाया जाए। तो अगर आप भी कोई घर जैसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं ना, जो जिसमें कि करेला और दाल सबकी फेवरेट हो, तो आप ये बिल्कुल न्यू रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के बनी है और खाने में बहुत टेस्टी भी है और सर्दियों के हिसाब से एकदम कंफर्ट फूड है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। इसके लिए मैंने 300 ग्राम के लगभग करेले लिए। उनको अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अब हम करेले का ऊपर और नीचे वाला थोड़ा-थोड़ा हिस्सा निकाल देंगे। इसके बाद हम जो छीलने वाला चाकू होता है उसको लेकर या आप काटने वाले चाकू से हल्के-हल्के हाथ से इसका ऊपर वाला जो छिलका है ना, उसको हम निकाल देंगे इस तरह से। धीरे-धीरे करके बिल्कुल हल्का-हल्का हमें पोर्शन निकालना है, ज़्यादा हमें नहीं निकालना है। क्योंकि करेले का ये वाला हिस्सा जो होता है सबसे ज़्यादा कड़वा होता है। वैसे इसकी भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है कि छिलकों की सब्ज़ी कैसे बनाई जाए। ये देखिए, मैंने बिल्कुल हल्का-हल्का इसको छील लिया है। अब हम करेलों के बीच में से 2 टुकड़े करेंगे। इस समय करेला बहुत बढ़िया आ रहा है, एकदम साफ-सुथरा और अंदर से एकदम कच्चा। तो इसलिए देखकर मैंने बढ़िया साइज़ के करेले लिए। अब वही पीलर लेके यानी छीलने वाला चाकू लेके हम इस तरह से इसके अंदर होल करेंगे और सारा जो इसके अंदर का पल्प है ना और बीज वो निकाल लेंगे। कच्चे बीज हैं तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे ही। मैं भी आपको बताऊँगी कि हम इस कच्चे बीज का बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इस्तेमाल करेंगे। और अगर एक आध बीज कोई पका हुआ हो तो उसको निकाल दीजिए, वो खाने में स्वाद नहीं लगता है। बस इस तरह धीरे-धीरे करके मैं सारे करेलों के अंदर वाला हिस्सा निकाल दूँगी और इनको बिल्कुल हम खोखला कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है। मतलब आप एक तरफ दाल, एक तरफ ये सब्ज़ी बना सकते हैं और साथ में चावल या रोटी जो आपका मन हो, और घर में सब इसे खा के खुश हो जाएँगे, बच्चे भी और बड़े भी। और दाल बहुत सेहतमंद बनेगी, बिल्कुल बिना प्याज़ लहसुन के बनेगी। ये देखिए करेले मैंने बिल्कुल धीरे-धीरे करके खाली कर लिए हैं, इस तरह से। सारे कलर इस तरह करने के बाद हम इन्हें एक बाउल के अंदर डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल के हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। नमक और हल्दी लगाकर रखने से क्या होगा, इसके अंदर की जितनी कड़वाहट है वो निकल जाएगी। और ये बीज अंदर वाला जो पल्प है मैंने सारा रख लिया है, इसका इस्तेमाल हम दोबारा से फिलिंग में करेंगे। अब मैंने 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी है और आधा नींबू हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। नींबू निचोड़ने से क्या होगा, इसके करेले की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बस नींबू डालने के बाद एक बार इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद हमारा कोई काम नहीं है। आप खाली करेले की सब्जी भी बना सकते हैं और इस सब्जी को आप आराम से 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं अगर बचेगी तो। वैसे ही बचती नहीं है। तो चलिए अब दाल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/4 कप अरहर की दाल, 1/4 कप लाल मसूर और 1/4 कप ही मैंने मूँग की धुली हुई दाल ली है। तीनों दालों को अच्छे से साफ़ करके और उसके बाद 3 से 4 बार साफ़ पानी से धो लेंगे। क्योंकि इस पे काफ़ी पाउडर वगैरह होता है तो दाल को धो लेना अच्छा है। अब दाल को कुकर में डालेंगे और 2 कटोरी के लगभग पानी, ये हमारा पौना कटोरी तीनों दाल मिलाकर 3/4 कटोरी है और मैंने इसमें 2 कटोरी के लगभग पानी डाल दिया है। और ये तीनों दालें ऐसी हैं जिन्हें भिगोने की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। अब आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही हम इसमें नमक डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा के 1 सीटी सिर्फ हमें लगाना है। 1 से ज़्यादा सीटी हमें नहीं लगानी है। ये देखिए कुकर का ढक्कन कभी-कभी लगता नहीं है, तो इस तरह से विसल उतार दीजिए क्योंकि हल्की सी स्टीम बनती है जिससे कि ढक्कन लग नहीं पाता। और 1 सीटी लगाने के बाद ये देखिए दाल, इसमें हल्का-हल्का आपको दाना नज़र आ रहा है। बस हमको दाल इसी तरह से चाहिए। अब फ्राइंग पैन या कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून के लगभग देसी घी या तेल डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। हींग, जीरा, राई जब अच्छे से तड़कने लगेगा तब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक और हरी मिर्च को मैंने बारीक कूट के रखा है, वो इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया दाल में टेस्ट आएगा। अगर आप प्याज़ खाते हैं तो आप प्याज़ भी इसके अंदर डाल सकते हैं, पर मैंने आज बिल्कुल बिना प्याज़ और लहसुन की सब्ज़ी तैयार की है। अब मेरे पास 50 ग्राम के लगभग हरी मेथी थी, मैंने अच्छे से धोकर काट कर रखी हुई थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 मिनट तक मेथी को अच्छे से भून लेंगे। इससे क्या होगा, मेथी की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इतनी देर। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली चॉप कर लिया, अब हम वो इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर चॉप करके इसमें डालने के बाद हम इसे लगातार कुक करते हुए पकाएंगे और दाल के हिसाब से सारे मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है, इसको मैंने क्रश करके पाउडर बना के रखा हुआ है। नमक और हल्दी कम ही डालना है क्योंकि दाल में ऑलरेडी डाल रखा है। 1 चम्मच मैंने किचन किंग मसाला डाला है, इससे दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ गया था।
बस अब हम इसे लगातार चलाएंगे और अच्छे से टमाटर के कुक होने तक पका लेंगे। ज़्यादा टमाटर को हमें इसमें गलाना नहीं है, बस ये हल्का सा मैशी मैशी सा हो जाए। अब इसे ढककर हम 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। 1 डेढ़ मिनट के अंदर ही इसमें से ऑयल भी रिलीज़ हो जाएगा और टमाटर अच्छे से कुक हो जाएगा, बिल्कुल मशी सा हो गया है। ये देखिए हमारा तड़का बढ़िया से बन के तैयार है। तो मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है, क्योंकि ये अरहर की दाल भी डाली है ना, तो उसके अंदर अमचूर का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। बस अब जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे और कुकर में मैंने आधी कटोरी के लगभग पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि दाल मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। चावल के साथ दाल थोड़ी पतली अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से थोड़ी सी दाल की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। बस इसके अंदर मैंने जो है ये डाल दिया है पानी। अब हम इसे 1 डेढ़ मिनट तक अच्छे से चलाकर और ढककर पका लेंगे। ज़्यादा देर इस दाल को नहीं पकाना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट तक बॉयल आने के बाद, क्योंकि ज़्यादा देर पकाएंगे तो दाल ज़्यादा गल जाएगी। और ये मूंग और मसर की दाल है, इसमें अरहर की दाल भी है, तो ये 1 डेढ़ मिनट के अंदर ही परफेक्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने 1 से 2 मिनट पकाया था और बढ़िया सा बिल्कुल दाल पक गई है अच्छे से, लेकिन हल्का हल्का सा दाल का दाना मौजूद है, जो चावल के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगता है। अब इसमें लगा लेंगे एक बढ़िया फ्लेवरफुल तड़का। 2 टेबल स्पून देसी घी गर्म किया है, थोड़ी सी हींग, 2 सूखी लाल मिर्चें और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस इससे हमारी दाल बहुत बढ़िया ढाबा स्टाइल तड़के वाली तैयार हो जाएगी। और अगर आपको भी प्याज और लहसुन के बिना खाना अच्छा लगता है, तो ये दाल उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार करछी को भी दाल के अंदर ही चला देंगे। बस बढ़िया दाल तैयार है, तो चलिए अब इसको साइड रख देते हैं और करेले की तैयारी कर लेते हैं। इस दाल के साथ आप चाहे रोटी बनाइए, फुल्का या चावल, सब चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। अब करेले में फिलिंग के लिए हम एक बढ़िया मसाला बनाएंगे। सूखे फ्राइंग पैन के अंदर ही गैस का फ्लेम लो करेंगे और 25 से 30 मूंगफली के दाने डाल देंगे। इतना ही भुना चना डाल देंगे। दोनों चीज़ों को हल्के हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। सिर्फ मूंगफली को ज़्यादा भूनना है, क्योंकि चना ऑलरेडी भुना हुआ है। अब इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच मैंने इसमें साबुत सौंफ डाल दी है, आधा चम्मच इसमें हम जीरा डाल देंगे। बस ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। इस तरह क्या होगा, इसकी एक बहुत बढ़िया फिलिंग तैयार होगी। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच के लगभग सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। सफ़ेद तिल खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और साथ के साथ ये कैल्शियम का हाई सोर्स भी होते हैं। 2-3 सूखी लाल मिर्ची डाल दिए। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अच्छे से इसको लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें अच्छे से इसको भून लेना है। अब जब ये अच्छे से भून जाएगा, तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सारे मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि ठंडा हो जाए। ये देखिए मसाले भुने हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी इनका कलर चेंज नहीं करना है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। 1 चम्मच ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, क्योंकि सूखी लाल मिर्च हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। 1 चम्मच के लगभग मैंने नमक डाल दिया है। आ- आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है और 1/4 टीस्पून हम इसमें हींग डाल देंगे। बस अब ढक्कन लगा के इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। हल्का सा दरदरा रखना है। ये देखिए ये पाउडर जो है अभी बिल्कुल ड्राई है और हमें इसमें बहुत बढ़िया मसाला तैयार करना है। तो क्या करेंगे, ये जो करेले के बीज थे ना, इनको मिक्सी में बिल्कुल हल्का सा पल्स मोड पे चलाएंगे। उससे क्या होगा, ये हल्के दरदरे से पिस जाएंगे। अब कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में, मैंने वही फ्राइंग पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच तेल गर्म करके आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 1/4 टीस्पून हींग डाल दिए और 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का जो है वो डाल दिया है, कूट पीस के रखा हुआ। आप इस समय चाहें तो प्याज और लहसुन डाल सकते हैं, पर आज मैंने सारा खाना बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के बनाया है, तो इसलिए मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। बस अब जो हमने करेले के बीज हल्के हल्के दरदरे पीस के रखे थे, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। 1 डेढ़ मिनट के बाद जो सूखा मसाला हमने बना के रखा था ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। वैसे आप इस सूखे मसाले को चाहें तो बचा कर रख सकते हैं और सब्जियों के अंदर ये काम आ सकता है, कोई भी भरवा सब्जी में। लेकिन मुझे अभी इसमें करेले में ही सारा मसाला भरना है। एकदम चटपटे मसालेदार करेले बने थे और 1 हफ्ते तक तो आराम से छुट्टी हो गई, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेले बनाएंगे ना, तो ये हफ्ते 10 दिन तक भी ख़राब नहीं होंगे। बस आपको इनको फ्रिज में रखना है और जब खाना हो, दाल चावल के साथ बढ़िया सा सर्व कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इस मसाले को मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। यहाँ तक अगर आप रेसिपी देखते देखते आए हैं, तो इसका मतलब आपको अच्छी लगी है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। एक नया फीचर है हाइप, वो भी कीजिएगा और कमेंट भी। इतनी देर करेले देखिए अच्छे से इनके अंदर पानी इन्होंने रिलीज़ कर लिया है।
यही करेले की मेन कड़वाहट होती है। मतलब ये करेले इतने टेस्टी बने थे ना कि खाकर घर में सभी दंग रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये करेले बिना कड़वाहट के इतने टेस्टी हैं। बस अब क्या करेंगे, ये थोड़ा-थोड़ा करके मसाले को अच्छे से हल्के हाथ से दबा-दबा के हम बिल्कुल इसको ठूँस-ठूँस के भरेंगे, क्योंकि अब ये कहीं नहीं जाने वाला। अभी आप खुद ही देखिएगा, ये जो हमने 2 चम्मच भुना चना डाला है ना, आप इसकी जगह 1 चम्मच 2 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। उसकी वजह से मसाला करेले से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा और इसके अंदर ऐसे ही सेट हो जाएगा और जब खाएँगे ना, तो एक गज़ब का फ्लेवर देगा। आपके सारे खाने का, दाल-चावल का मज़ा, या आप रोटी पराठे के साथ भी करेले बनाते हैं ना, तो उसके मज़े को ये दोगुना कर देगा। और ये जो बचा हुआ मसाला है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब किसी और सब्ज़ी में तो हम इसको डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें करेले के बीज हैं, तो इसको हम करेले के ऊपर ही लपेटवा, बिल्कुल भरवां लपेटवा करेले बनेंगे। अब फ्राइंग पैन में मैंने 1 डेढ़ टेबलस्पून ऑयल गरम करके उसमें ये करेले 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लिए हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से सिकने तक करेले पका लेने हैं। मुझे कुछ ज़्यादा ही तीखा खाने का शौक है और हमारे घर में और भी लोग हैं जो तीखा खाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कम तीखा खाते हैं। तो अब मुझे लग रहा था कि ये करेले बने तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अभी भी इसमें ज़रा-सी मिर्चें कम हैं। तो मैंने क्या किया, 5-6 हरी मिर्चें ली, बस ऐसे ही धोकर पोंछकर इसमें डाल दी और साथ में डाल दिया वो जो बचा हुआ मसाला था। ये मिर्चें तो इतनी लाजवाब हो गई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये तो आपको जब भी पता चलेगा जब आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे। बस अब अलट-पलट करके सारा मसाला करेलों के ऊपर लपेट देंगे और ये मसाले में बेसन है, मूँगफली है, तो जितना भी ऑयल है ना, वो अपने आप ही एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और करेले आपको बिल्कुल सूखे हुए नज़र आएँगे। तो बहुत कम, ना तो हमें करेलों को तलना पड़ा और बहुत कम तेल, मसाला। मसाला भी मैंने कोई ज़्यादा नहीं डाला, इतना मसाला सब्जियों में डाला ही जाता है। सिर्फ सौंफ ज़्यादा डाली है 2 चम्मच, और जो कि सौंफ हमारे को खाने के लिए बहुत अच्छी लगती है और करेलों में ख़ास टेस्ट आता है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा करेले का मसाला जो है, मसालेदार करेले बन के तैयार हैं। मैंने इन्हें 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 बार अलट-पलट करके पकाया है, ताकि दोनों तरफ से करेले कुक हो जाएँ और बिल्कुल भी इनमें कच्चापन ना रहे। तो चलिए, अब थाली हमारी तैयार है। राइस मैंने साथ में बॉइल्ड राइस बॉयल कर लिए थे। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सब का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मतलब इतना टेस्टी खाना बना था कि मैं खाना खा चुकी हूँ। कल रात का ये मेरा डिनर था। उसके बावजूद मुझे बहुत मुँह में पानी आ रहा है और इतनी टेस्टी लग रही है। अब तो मैं इस करेले को सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाऊँगी। और आप सब भी जल्दी से जाइए, ये रेसिपी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, क्योंकि रोज़-रोज़ रेसिपी डालूँगी तभी तो आप लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। बाय।